शत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि हरि ओम तत्सत। वह ही सत्य है। कौन सत्य है? हरि। ओम, ओम प्रणवाक्षर है और यह सबसे बीज मंत्र है। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा। कहो कौन सा मंत्र है सब से प्यारा। हिमाचल कुमारी मैया पार्वती। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा। कहो कौन सा मंत्र है कल्याणकारी। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया कर। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया कर। महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है तुम जपा कर महामंत्र है तुम जपा कर। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था। तो प्रहलाद निर्दोष क्यों फिर बचा था। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था। तो प्रहलाद निर्दोष फिर क्यों बचा था। की थी विनय एक स्वर से जो उसने प्रहलाद ने प्रभु श्री हरि को ध्यान किया था। की थी विनय एक स्वर से जो उसने क्या किया था। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। कोई भी काम कर रहे हैं मन में हरि ओम तत्सत, ओम शिव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी काम कर रहे हैं। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था। तो प्रहलाद निर्दोष क्यों फिर बचा था।
की थी विनय एक स्वर से जो उसने हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत लगी आग लंका में हलचल मची थी लगी आग लंका में हलचल मची थी विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी लिखा था यही मंत्र कुटिया पे उनकी लिखा था यही मंत्र कुटिया पे उनकी हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। आप लोग भी गुनगुनाते रहिए। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर शिवोहम 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 कहो नाथ सबरी के घर क्यों थे आए कहो नाथ सबरी के घर थे क्यों आए जो आए तो क्यों बैर जूठे तो खाए कहो नाथ शबरी के घर थे क्यों आए जो आए तो क्यों बेर जूठे थे खाए अधर पर यही था अधर पर यही था हृदय में यही था अधर पर यही था हृदय में यही था क्या था शिवोहम 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 हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी
कितने बड़े बड़े धनुर्धारी वहां पर खड़े थे, सभी तो हमारे सगे संबंधी थे। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ऐसे ऐसे महारथी वहां खड़ी थी। और क्या हो रहा था, एक महिला का चरित्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, और उतने लोगों के बीच में कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। सभा में खड़ी द्रौपदी, और आज भी चीर हरण हो रहा है, सरेआम हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है, और सभी मूक दर्शक बन खड़ा है। हम उस युग में जी रहे हैं, उस समय में जी रहे हैं कि लोग हमें धर्म पूछकर मारते हैं। हमसे मेरा धर्म पूछा जाता है और फिर मेरी बहन का सुहाग उड़ा दिया जाता है। वो मेरी बहन, वो मेरी बेटी ही तो है। क्या गलती थी उसकी? तो सिर्फ है क्या, वही प्रभु का नाम स्मरण करते रहो। पता नहीं कौन सा क्षण, कहाँ पर राक्षस दैत्य किस बहाने चला आए। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी, वो रो के आंसू से मुख धो रही थी। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी, वो रो के आंसू से मुख धो रही थी। पर क्या हुआ, पुकारा था उसने यही नाम दिल से। किसको पुकारा था? पुकारा था उसने यही नाम दिल से। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा कर महामंत्र है ये, जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा कर शिवोहम 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 शिवोहम। और अब महर्षि वेदव्यास, प्रभु श्री कृष्ण, सभी देवी देवता अपने माता पिता को याद करके श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन, भगवान श्री राम की लीला के बारे में रामायण, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कृत, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस। रामचरितमानस तो शायद ही हमको लगता है कि भारत में या विश्व में कोई ऐसा घर होगा सनातन धर्मावलंबी का जिनके घर में रामचरितमानस ना हो। और शायद ही भारत का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ओठों पर मानस का कोई पंक्ति याद नहीं हो। ऐसा तो नहीं लगता। तो महाभारत में जो वर्णित है आज हम उनका वर्णन करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम नाम वरानने। रामो राजमनिः सदा विजयते। रामो राजमनिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। और यदि भगवान राम का स्नेही बनना हो, भगवान राम का प्रेमी बनना हो, भगवान राम के हृदय में वास करना हो, तो अपने अपने माता पिता को सवेरे उठ करके प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए कैसे प्रभु की कृपा होती है और आप अपने अपने क्षेत्र में कितनी ऊंचाई पर पहुंचते हो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आज की शिक्षा व्यवस्था, हमको लगता है आज के जो माता हैं, आज के जो पिता हैं, वो खुद परेशान होंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसी हो गई है। कुछ दिन के लिए ही मुझे भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल ओपन माइंड बिरला ऐसे स्कूल में पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बच्चे संस्कृत और हिंदी नाम से भागते हैं। चलिए अनावश्यक चर्चा न करते हुए प्रभु श्री राम को ध्यान करते हुए, और इस प्रसंग में आप सुनेंगे कि मैया सीता का अवतरण किस प्रकार से, मिथिला, जनक, इन सब नामों की उत्पत्ति हुई है। बहुत अच्छा से महर्षि वेद व्यास जी ने इनका वर्णन किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। दो इसको याद रखिएगा। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र परम यशस्वी रघु हुए, जिनके बारे में सबों के ओठ पर तो ये शब्द गूंजती रहती है। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तस्यापि भगवानेशो साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशाशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं पार्थिते शुरेः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
प्रभु श्री राम के चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काटकर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगलों को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे श्री कौशल नरेश भगवान श्री राम हमारी रक्षा करे, हम सबों की रक्षा करे। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में आते थे। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। बहुत अच्छा प्रसंग है, ध्यान से सुनेंगे। और कोई यदि, क्योंकि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ यह श्रीमद् भागवतम के अनुसार पढ़ रहा हूँ, उनमें जो वर्णन है, तो जो हम सभी रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़े हैं तो कुछ अंतर दिखाई देगा, तो वो अंतर पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पर यह जो चर्चा अभी चल रही है, यह कैसे चल रही है? श्रीमद् भागवतम में जो वर्णित है। जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींच कर बीचों बीच उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डालते हैं। यो लोकवीर शमितो धनुरेशमुग्रं सीता स्वयं वरगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलील इवेक्षुयस्ते सज्जीकृतं नृप विकृष्य बभञ्च मध्ये सज्जीकृतं नृप विकृष्य वभञ्च मध्ये, बीचों बीच उसे तोड़ दिया। भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता जी के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुणशील अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, जिनके दाहिने और लक्ष्मण जी हैं, बाईं और माता सीता है। पूर्वतो मारुतिर्यस्य, और सामने में प्रभु श्री हनुमान है। वंदे रघुनंदनम, उस रघुनंदन को मेरा आप सबों का प्रणाम है। हम आप सभी हमारे हृदय में रहते हैं और यह मैं बार बार बोलता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब प्रार्थना सबों के लिए हो। प्रार्थना कभी भी अपने लिए नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं और हैं। आज तो इसका उदाहरण हो गया है। हो सकता है कि अभी ऑनलाइन कोई सुन भी रहे हो कि अभी यहाँ पर रात्रि हो रही है और अमेरिका में सुबह हो रहा है। हमारे प्रिय शिवान, स्वरा,
जगेंगे और कुछ देर के बाद वो चादर ओढ़ करके ही बैठ करके क्लास में उपस्थित हो जाते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो है वह तो आज हम सभी देख रहे हैं। तो भगवान ने श्री परशुराम जी के धनुष को तोड़ने के बाद फिर इनके बाद पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। पिता की आज्ञा। लेकिन जब हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, तो राजा दशरथ ने तो कभी प्रभु को ये बोला ही नहीं, कभी नहीं बोला। तो जैसा कि मैंने अभी तुरंत वाल्मीकि रामायण में मैंने देखा, ये बात बोलने के बाद राजा दशरथ मूर्छित होकर के गिरे हुए हैं राजप्रसाद में। वो कैकेयी बताती है कि इनके गिरने का कारण क्या है। इनके गिरने का कारण है कि तुम वनवास को जाओ और इस राज्य का अधिकारी भरत होगा। ये तो कैकेयी बोलती है। और माँ के वचन को सुनकर के प्रभु श्री राम तो मातृभक्त थे, चल पड़े। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपने पत्नी तथा भाई के साथ यात्रा की, जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय कामवासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी पर भेजा और वह मारीच धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर लेके चला गया। मारीच बहुत बड़ा सन्यासी था, साधु था, राम भक्त था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी आप लोग कुछ प्रश्न को उठाया कीजिए, तब थोड़ा सा मन लगता है कि मारीच ने ऐसा काम क्यों किया। मारीच में एक क्षमता थी कि वह अपने रूप को जैसा चाहता था उस प्रकार से परिवर्तित वो कर लेता था। तो रावण ने उनके साथ में ये प्रस्ताव रखा कि तुम जाओ और तुम इस प्रकार से जा करके रूप बदल करके सीता और प्रभु श्री राम के साथ छल करो। मारीच तैयार नहीं थे, तैयार नहीं हुए इस कार्य के लिए। तो रावण ने 2 शर्त रखा था उनके साथ। या तो अगर यह ऐसा काम यदि तुम नहीं करोगे तो या तो तुम्हें मैं मार डालूंगा और नहीं तो तुम्हें देश निकाला दे दे। तो मारीच सोचा कि मरना तो अब मुझे है ही, तो मैं रावण के हाथों से मरूं तो क्यों ना मैं प्रभु श्री राम के हाथ से मृत्यु को प्राप्त करूं। और यह सोच करके उन्होंने रावण के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उनका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनके पर्णकुटी के पास भेजा।
वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में दीन की भांति घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदंतर वानरों के साथ अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं वह परशुराम श्री राम वह भगवान श्री राम मनुष्य की लीला करते हुए बांदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मत्स्य खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के श्री चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, हे अनंत, हम मूर्ख हैं इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, जाने भी कैसे। आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण को भी स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे तब वे आपके यश का गान करेंगे। भगवान श्री राम जी ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानरराज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा।
रक्षपतिस्तदवलोक्य निकुम्भ कुम्भ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरान्तकादीन् पुत्रं प्रहस्तमतिकाय विकम्पनादीन् शर्वानुगान समहिनोदत कुंभकर्णम्। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार लेकर त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड़ग आदि शस्त्र और अस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगनी सेना, हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उन पर भगवान श्री राम जी विराजमान थे। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। रामस्तमाह पुरुषाद पुरीशयन्नः कांता समक्षमसतापहृता स्ववतिते त्यक्तत्र पश्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुर्लङ्घ्य वीर्यम्। ततो निष्क्रम्य लंकाया यातु धान्यः सहस्रशः मंदोर्दया समं तस्मिन् प्ररुदत्य उपाद्रवन। भगवान श्री राम ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की तो हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज और निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमान को फल दिए बिना वह नहीं रह सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन और परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। हा हतास्म वयं नाथ। और मंदोदरी संस्कृत बोलती थी, संस्कृत में ही बात करती थी। हा हतास्म वयं नाथ लोक रावण रावण कांग्यायाच्छरणं लंका त्वद विहीना परार्दिता। नैवं वेद महाभागो भवान काम वसंगतः तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमम्। आपकी यह दशा माँ सीते के कारण हुई और आपने क्यों ऐसा काम किया।
हाय स्वामी, आज हम सभी बेमौत मारे गए। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी, और आज एक दिन पहुंच गया कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं, और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के वश हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी हैं, उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बनी। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वन आनंदित होता था, आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गिद्धों का आहार बन रहा है, और आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री राम की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृ यज्ञ के विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा, जो उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल मुख खिल उठा। आरोप्यारुरहेयानं भातृभ्यां हनुमद्यतः विभीषणाया भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशताम्। लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययोचिर्नव्रतः पुरीम् अवकीर्यमानः कुसुमैर्लोकपालर्पिते पथिः। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी। कल्प क्या है, इस पर चर्चा हम कभी करेंगे। आप लोग प्रश्न इसको नोट, बहुत ये यूं ही सुनने के लिए नहीं है। आप देखते होंगे कि मेरे हाथ में एक मार्कर रहता है, और मैं एक एक पंक्ति पर जहां भी हम में शंका आता है तो मैं, एक तो भक्ति की भावना है, दूसरा हमें जानना भी है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है। तो भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दे। इसके पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण एवं सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। महाकारुणिको तप्य जटिलं स्तंडिलेशयं भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्य पुरोहिते। भरत के कान में ये बात पड़ी कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। समझ सकते हैं कि उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी यह बात सुन करके। इधर तो ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे। उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाभ बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी है, तब वे बहुत दुखित हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान श्री हरि श्री राम का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं,
तब वे पुरवासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की चरण पादुका सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चल पड़े। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदी ग्राम से चले, जब अयोध्या का राजा भरत जी बने थे प्रभु श्री राम के बन जाने के बाद, तो वो अयोध्या में नहीं रहा करते थे, वो उनके बाहर रहा करते थे और वो जहाँ रहते थे वो नंदी ग्राम था। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदी ग्राम से चले, तब लोग उनके साथ मंगल गान करते बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ, साहूकार, श्रेष्ठ, वारांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराज के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों से आंसू छलक आए और वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। पादुके न्यस्त पुरतः, पादुके चरण पादुका, चरण पादुका भगवान श्री हरि के आगे, श्री राम के आगे रखते हैं। पादुके न्यस्त पुरतः प्राञ्जलिर्वाष्पलोचनः, प्राञ्जलि वाष्पलोचनः, उनके आंख आंसू से भरे हुए हैं। तमास्लिध्य चिरं दौर्भ्यं स्नापयन नेत्र जैर्जले है। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। उस समय उत्तर कौशल देश में रहने वाले समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करते हुए आनंद से नाचने लगी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली। विभीषण ने श्रेष्ठ चवर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित, शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडलू, अंगद ने सोने का खड़ग और जाम्बवान ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गई। बंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहा हो। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पूरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से
हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपने गोद में बिठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्प, मालाएं, अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उस समय भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाले प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। किस प्रजा का? वर्णाश्रम, वर्ण आश्रम के अनुसार जो चल रहे थे। तो आज हम सभी न वर्ण पर चल रहे हैं और न आश्रम व्यवस्था पर चल रहे हैं। 60-70 के बाद वानप्रस्थ, संन्यास। वानप्रस्थ लेने के बाद भी तो थोड़ा समय निकाल करके जो नवयुवक हैं उनके पास समय नहीं है, उनको काम करना है, करना भी चाहिए। पर जिनकी उम्र 70, 80, 90 हो रहा है वह व्यक्ति भी जब धन संचय के लिए लगे हुए हैं तो फिर वर्णाश्रम व्यवस्था रहेगा। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाले प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता जुगोप पितृवद रामो मे निरे पितरं चतम। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही है। उस समय वन, नदी, पर्वत, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन गए थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे, जो व्यक्ति इस प्राण को नहीं छोड़ना चाहता है, जो मरना नहीं चाहता है, इसके आज ये सब यही सब चीज है कि पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ते हैं तो जब कहते हैं कि यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। आज यदि ऐसा हो तो क्या होगा? भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों के से थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए और स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव को जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित चुराती रहती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो अभी हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण में वर्णित प्रभु श्री राम की लीलाओं के वर्णन का प्रथम भाग सुन रहे थे। दूसरा भाग जो है इसे फिर सुनेंगे और बहुत खुशी होती है कि आप सभी अपने अमूल्य समय को छोड़कर आते हैं, सुनते हैं। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है और वो निवेदन है कि जो गलती हो उसको हमें बताते रहिए, क्योंकि मैं भी आप सबों के लिए बालक के रूप में आता हूँ। यह पुस्तक हमारे लिए नई पुस्तक है, तो हमसे जो गलती हो उसे बतावें, मैं उसे सुधार करूं और आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस कार्य में लगा रहूं और अंत तक मेरे हाथों में इसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ये पुस्तक हमारे हाथों में रहे और मैं प्रभु के धाम को प्रस्थान करूं। प्रभु मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दे, यह आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने अपना अमूल्य समय दिया और इसके लिए आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सबों पर बनी रहे, यह मेरी आप सबों के लिए प्रार्थना है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।